अस्सलामुअलैकुम, मैं मुनीर अहमद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुनीर IT एक्सपर्ट। और आज की वीडियो में आपको बताऊंगा जी एयर मैजिक क्या होता है। एक दोस्त ने मुझे व्हाट्सएप किया था, सर ने कहा सर आप एयर मैजिक के बारे में वीडियो बना दे, तो मैं आज वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि एयर मैजिक क्या काम करता है और इसे किस पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते, वीडियो को लाइक करते, शेयर करना मत भूलिएगा। और आज की वीडियो का टारगेट 50 लाइक है। और जो लोग मेरी वीडियो को देखें वो कमेंट में अपनी एरिया या सिटी अपनी लिखे कि कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देखते हैं। और मुझे ये भी बताना है कि मेरी वीडियो अगर मुझे वो कांटेक्ट करके मुझसे हेल्प लेते हैं तो उनको क्या रिस्पॉन्स मिला, ताकि मुझे पता चलता रहे। तो जी सबसे पहले आपने देखना कि आपकी AC जनरेशन के अंदर ये एयर मैजिक ऑप्शन आता है, लाइट के अंदर नहीं आता। लाइट जो सिंपल होती है, तो ये मेरी AC जनरेशन Gen 2 लगी हुई है। तो इसके के अंदर ये टूल के ऊपर एक तो एयर व्यू होता है, ठीक है, एक होता है एयर मैजिक। इसको खोल लेते हैं। ये बहुत आसान काम है। इसके अंदर पहले हम आपको ग्राफ रीडिंग दिखाएंगे। इसमें एक्टिव चैनल वो होते हैं जो आपकी कंट्री में, जो आपने कंट्री सिलेक्ट की हुई है वहाँ पे अलाउ चैनल है, ठीक है। और अभी एक्टिव चैनल मेरा जो है 5710 है, ठीक है, जो ये मेरा एक्टिव चैनल है। और रिस्ट्रिक्टेड चैनल वो होते हैं जो जैसे कि आपकी कंट्री के अंदर रिस्ट्रिक्ट और रिस्ट्रिक्शन हो, वो वाले रिस्ट्रिक्टेड चैनल होते हैं, ठीक है। ये AP वाला चार्ट है और ये स्टेशन वाला चार्ट है, ठीक है। ये दोनों मतलब ये एक्सेस पॉइंट और ये स्टेशन, ये कॉमन सोर्स से लेके 5850 तक मेरी जो फ्रिक्वेंसी सिलेक्ट हुई है उसके अंदर से वो बता रहा है कि कौन सी फ्रिक्वेंसी में ज़्यादा पोटेंशियल है, कि ज़्यादा उसमें डाटा अच्छा मूव कर सकता है। 5795 वाले एरिया में, ठीक है, और 5710 वाले में और 5165 वाले में ये चीज़ें आ जाती है। सिलेक्टेड चैनल्स होते हैं 70 57 60 70 से लेकर 80 मेगाहर्ट्ज मैंने सिलेक्ट की हुई हैं, ठीक है। तो मेरी 80 मेगाहर्ट्ज तक चैनल, 80 मेगाहर्ट्ज के अंदर अंदर कितना डाटा हमें मूव होता है, ये उन्होंने सिलेक्टेड चैनल विड्थ बताई हुई कि अगर 10 मेगाहर्ट्ज पे कर दे तो मैक्सिमम कैपेसिटी इतनी है, 20 पे इतनी है, 30 पे इतनी है, 40 पे अच्छी कैपेसिटी है, ठीक है, 50 पे अच्छी है और 80 पे अच्छी है। ये जिसे आप कहते हैं आप चैनल विड्थ होती है, ये वाली, ये इस चीज़ की बता रहा है, ठीक है। तो ये इसके अंदर मैजिक में बता रहा है कि आपको वहां से नहीं पता चलता तो आप एयर मैजिक खोल के यहाँ से पता देख सकते हैं। तो इसमें जो ब्लू साइन होगा वो ज्यादा पोटेंशियल होगा, जो रेड साइन होगा उस पे कम डाटा मूव होगा, ठीक है। और अगर आप 10 मेगाहर्ट्ज देखना चाहते हैं तो मेरी अभी 5710 है, उसमें 5710 के अंदर 10 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी सिलेक्ट करेगा, ठीक है। और उसका 20 मेगाहर्ट्ज तक सिलेक्ट करेगा, 5710 तक, फिर 30 तक करेगा, फिर 50 तक, 60 तक, 70, 80 ये खुद ब खुद करेगा। तो ठीक है, उसमें यही सारे सिंपल है। अगर किसी को एयर व्यू नहीं पढ़ना आता तो यहाँ से अगर जो उसको बेसिक वो अच्छे बताए होंगे उनमें से वो सिलेक्ट करके अपना अपनी मतलब कि डाटा पास करवा सकते हैं। अब मुझे पूरे ग्राफ के अंदर 3 उसने बताया, एक तो मेरा एक्टिव है, 5710 वाला मेरा एक्टिव है। 5165 पे अगर मैं क्लिक करके यहाँ से सेव कर देता हूँ तो मेरा डाटा अच्छा पास होगा, और 5795 पे क्लिक कर दूँ तो मेरा डाटा अच्छा पास होगा। तो आज की वीडियो सिर्फ इतनी है कि एयर मैजिक में क्या काम होता है। इसमें आप मतलब जो नए लोग हैं वो इसे जल्दी अपना लिंक बेहतर कर सकते हैं, डाटा अच्छा पास करवा सकते हैं, चैनल विड्थ अच्छी चूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव है तो आपने कमेंट करके जरूर बताना। अगर कोई भी सवाल है तो आपने कमेंट करके या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर भेजना, ताकि आपके लिए वीडियो बना सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।